Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the cubital fossa. क्यूबाइटल फोसा के बारे में बात करें तो ये अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज अपन इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये काफ़ी इजी टॉपिक भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्यूबाइटल फोसा के बारे में। तो ये क्यूबाइटल फोसा, ये दो वर्ड है, क्यूबाइटल एंड फोसा। यहाँ पे क्यूबाइटल है ना, ये एक लैटिन वर्ड होता है क्यूबाइटिस, जिसका मतलब होता है एल्बो, यहाँ से लिया गया है। तो एल्बो के ऊपर एक फोसा होती है जिसे बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। तो एल्बो के फ्रंट में आपको एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी जिसे बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। यहाँ पे ये अपना अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में यहाँ पे एल्बो है। तो एल्बो के सामने फ्रंट में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। ये क्यूबाइटल फोसा इसके फ्रंट या एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। अभी इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, इसे एंटी क्यूबाइटल फोसा के नाम से भी जानते हैं। जो अपनी क्यूबाइटल फोसा होती है ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है, ट्रायंगुलर होलो शेप्ड होती है। होमोलोगस टू पोप्लेटल फोसा। ये क्यूबाइटल फोसा होती है, ये पोप्लेटल फोसा के होमोलोगस होती है। पोप्लेटल फोसा कहाँ मिलती है? तो देखो अपने अपर लिम्ब के एल्बो जॉइंट के सामने एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। और अपने लोअर लिम्ब की नी जॉइंट के सामने तो आपको एक फूली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, फूली हुई स्ट्रक्चर, ठीक है। पीछे की तरफ आपको एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे बोलते हैं पोप्लिटियल फोसा। तो यहाँ पे होती है पोप्लिटियल फोसा जो अपने नी जॉइंट के बैक में मिलती है, और यहाँ पे होती है अपनी क्यूबाइटल फोसा जो अपने एल्बो जॉइंट के फ्रंट में मिलती है। तो ये क्यूबाइटल फोसा और पोप्लिटियल फोसा एक दूसरे के होमोलोगस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बाउंड्री के बारे में। तो अपनी क्यूबाइटल फोसा ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो जाहिर सी बात है, अभी ट्रायंगुलर है तो इसमें एपेक्स भी होगा, बेस भी होगी, लेटरल बाउंड्री भी होगी, मिडल बाउंड्री भी होगी। तो इनकी इन चीज़ों का फॉर्मेशन कौन करती है उसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उस डायग्राम से अपन क्यूबाइटल फोसा के बाउंड्री के बारे में समझेंगे। तो देखो ये हो गया अपना क्या, फोर आर्म, ये हो गई एल्बो जॉइंट, और ये हो गई आर्म, ये आर्म हो गई, ठीक है, ये इस टाइप में। ठीक है, नीचे की तरफ हैंड है, यहाँ पे हैंड होगा ना, तो इधर की तरफ ऐसे, ये थंब हो गया, ये फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, और ये लिटिल फिंगर, ठीक है। ये अपने राइट साइड का अपर लिम्ब ड्रॉ किया हुआ है। अब ये थंब है तो थंब की तरफ लेटरल साइड होती है, और इधर की तरफ होगी मीडियल साइड, ये अपनी मीडियल साइड और ये लेटरल साइड, ठीक है। आर्म में यहाँ पे कौन सी बोन होगी? ह्यूमरस बोन होती है ना, तो ये अपनी ह्यूमरस बोन हो गई। ये ह्यूमरस बोन के दोनों कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल और ये मीडियल कॉन्डाइल, ये दोनों कॉन्डाइल हो गए ह्यूमरस बोन के। अब देखो अपनी क्यूबाइटल फोसा थी वो फ्रंट में मिल रही थी अब ना अपने एल्बो जॉइंट के, तो इसकी ट्रायंगुलर शेप की थी, तो इसके ट्रायंगुलर का बेस होगा। तो इसके बेस का फॉर्मेशन कौन करता है? जो दोनों कॉन्डाइल है ना अपने मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल, इन दोनों कॉन्डाइल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है इस टाइप में, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये क्यूबाइटल फोसा के बेस का फॉर्मेशन करती है। एंड इसकी एपेक्स कौन बनाता है? तो एपेक्स को समझने के लिए देखो इसमें लेटरल की तरफ एक मसल होती है, इधर की तरफ लेटरल की तरफ, कौन सी? अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ठीक है। लेटरल की तरफ से ब्रेकियोरेडियलिस मसल होती है, और मीडियल की तरफ यहाँ पे कौन सी मसल मिलती है? मीडियल की तरफ मिलती है यहाँ पे अपनी प्रोनोटर टेरिस मसल, ये अपनी प्रोनोटर टेरिस मसल हो गई, ठीक है। ये प्रोनोटर टेरिस मसल, प्रोनोटर टेरिस। अब देखो ये बीच में ये आपको एक ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये, ठीक है, ये अपने क्यूबाइटल फोसा। इसको क्यूबाइटल फोसा का ये ऊपर की तरफ तो ये बेस हो गया, नीचे की तरफ ये एपेक्स हो गया, ये लेटरल बाउंड्री हो गई, ये मीडियल बाउंड्री हो गई। अब इसके एपेक्स का फॉर्मेशन तो कर रही है, इसके दोनों कॉन्डाइल के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है ये बना रही है इसके बेस का फॉर्मेशन, ठीक है। ये बेस हो गया, ये हो गया एपेक्स। तो एपेक्स का फॉर्मेशन कौन कर रही है? जहाँ पे ये अपनी ब्रेकियोरेडियलिस, ये अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है ना, ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल इस प्रोनोटर टेरिस मसल को क्रॉस कर रही है। ब्रेकियोरेडियलिस मसल प्रोनोटर टेरिस को जहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, वहाँ पे इसके एपेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बना रही है? तो लेटरल बाउंड्री को देखो, अभी अपनी ब्रेकियोरेडियलिस है, तो इस ब्रेकियोरेडियलिस का ये वाला बॉर्डर कौन सा होगा? मीडियल बॉर्डर होगा, और ये वाला बॉर्डर कौन सा होगा? लेटरल बॉर्डर,
ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस इसकी लेटरल बाउंड्री बनाती है, और इसकी मीडियल बाउंड्री कौन बनाती है? तो प्रोनोटा टेरिस के ये वाला तो मीडियल बॉर्डर होगा और ये वाला लेटरल बॉर्डर होगा ना, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनोटा टेरिस इसकी मीडियल बाउंड्री बनाती है। तो ये अपने क्यूबाइटल फोसा हो गया। तो इसकी बाउंड्री देखते हैं। तो देखो बाउंड्री में क्या है, सबसे पहले अपेक्स, तो अपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसका अपेक्स नीचे की तरफ है ना, क्रॉसिंग पॉइंट वेयर ब्रैकियोरेडियलिस क्रॉस प्रोनोटा टेरिस। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्रॉस कौन कर रही है? ब्रैकियोरेडियलिस क्रॉस कर रही है, किसे कर रही है? प्रोनोटा टेरिस को कर रही है। तो वहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट जहाँ पे अपनी ब्रैकियोरेडियलिस प्रोनोटा टेरिस को क्रॉस कर रही है ना, वहाँ पे इसका अपेक्स बनता है। एंड इसका बेस, तो बेस किधर है? डायरेक्टेड अपवर्ड, बेस ऊपर की तरफ है ना, ये बनाता कौन है? इमेजिनरी लाइन बिटवीन टू एपिकोंडाइल, जो अपने मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है वो इसके बेस का फॉर्मेशन करती है। मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है? तो मीडियल बाउंड्री बना रही है लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनोटा टेरिस। ये प्रोनोटा टेरिस का ये वाला लेटरल बॉर्डर हो गया, ये वाला मीडियल बॉर्डर हो गया। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनोटा टेरिस इसकी मीडियल बाउंड्री बनाती है। फिर है इसकी लेटरल बाउंड्री, तो लेटरल बाउंड्री का फॉर्मेशन कौन करती है? तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस, ठीक है। ये ब्रैकियोरेडियलिस का ये वाला मीडियल बॉर्डर हो गया, ये वाला लेटरल बॉर्डर हो गया। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस इसकी लेटरल बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। तो इसकी बाउंड्री हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रूफ के बारे में। तो रूफ में देखो अपन क्यूबाइटल फोसा का जब डाइसेक्शन करते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ क्या मिलता है? अब क्यूबाइटल फोसा जैसे यहाँ पे अपनी एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट के यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ आपको स्किन मिलेगी ना, स्किन मिलेगी, फिर सुपरफिशियल फेशिका मिलेगी, फिर डीप फेशिका मिलेगी, फिर बाइसिपिटल एपोनेसिस मिलते हैं। तो रूफ में सबसे ऊपर की तरफ स्किन मिलेगी, फिर सुपरफिशियल फेशिका मिलेगी, फिर डीप फेशिका मिलेगी, फिर अपनी बाइसिपिटल एपोनेसिस मिलती है। बाइसिपिटल एपोनेसिस क्या है? जो अपनी ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल होती है ना, उसका टेंडन होता है, उसके दो टेंडन होते हैं, एक मीडियल टेंडन, एक लेटरल की तरफ जाता है, मतलब एक मीडियल की तरफ जाता है, एक लेटरल की तरफ जाता है, जिन्हें बोलते हैं अपन बाइसिपिटल एपोनेसिस। जब इसके कंटेंट पढ़ेंगे ना तब भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये इसके रूफ हो गए। इसके सुपरफिशियल फेशिका होते हैं ना, तो सुपरफिशियल फेशिका के अंदर क्या होता है? अपने मीडियल क्यूबाइटल वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन, सॉरी मीडियन नहीं, मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है। इसके सुपरफिशियल फेशिका के अंदर मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है। ये मीडियन क्यूबाइटल वेन क्या करती है? जो बेसिलिक वेन होती है ना, इस बेसिलिक वेन को सिफेलिक वेन से कनेक्ट करती है। अभी अपन एक डायग्राम के थ्रू समझा देंगे आपको इसको। तो इसके रूफ का फॉर्मेशन करते हैं स्किन, सुपरफिशियल फेशिका, डीप फेशिका एंड बाइसिपिटल एपोनेसिस। इसके सुपरफिशियल फेशिका के अंदर क्या होती है? अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है। ये मीडियन क्यूबाइटल वेन क्या करती है? जो अपनी बेसिलिक वेन होती है, बेसिलिक वेन मीडियल साइड होती है एंड सिफेलिक वेन लेटरल साइड होती है। इन दोनों का आपस में कनेक्ट करता है कौन? अपना मीडियन क्यूबाइटल वेन। अभी एक डायग्राम के थ्रू समझाता है, देखो। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इधर, ये अपनी ये एल्बो जॉइंट और ये हो गया इस टाइप में, ठीक है। ये हो गया आर्म, ये हो गया फोर आर्म, ये क्या, ये डायग्राम नीचे की तरफ हैंड होगा। अब देखो इसमें ये हो गया लेटरल बॉर्डर और ये मतलब लेटरल साइड, ये मीडियल साइड हो गई, ठीक है। तो मीडियल साइड यहाँ पे एक क्या होती है? एक वेन होती है इस टाइप में, ये है बेसिलिक वेन, ठीक है, ये बेसिलिक वेन है। लेटरल साइड एक वेन होती है सिफेलिक वेन, इस टाइप में, ये सिफेलिक वेन। अब ये बेसिलिक, ये सिफेलिक वेन को और बेसिलिक वेन से एक वेन कनेक्ट करती है अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन, इस टाइप में। ये है अपनी मीडियन क्यूबाइटल बोन, जो अपने एल्बो जॉइंट के फ्रंट में मिलती है। यहाँ पे एल्बो जॉइंट के सुपरफिशियल फेशिका के अंदर यहाँ पे मीडियन क्यूबाइटल वेन मिलती है, ठीक है। जब अपन क्यूबाइटल फोसा का डाइसेक्शन करते हैं ना, तो स्किन मिलती है, फिर सुपरफिशियल फेशिका मिलती है। सुपरफिशियल फेशिका के अंदर क्या मिलती है? अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन मिलती है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये वाली है बेसिलिक वेन और ये वाली है कौन सी? अपनी सिफेलिक वेन, सिफेलिक वेन। इन दोनों वेन को कनेक्ट कौन कर रहा है? अपना मीडियन क्यूबाइटल वेन, सॉरी मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है। ये दोनों वेन। अब ये लेटरल साइड अपनी सिफेलिक वेन है ना, तो इसके सुपरफिशियल फेशिका के ऊपर की तरफ क्या होती है? स्किन होती है। स्किन को सप्लाई कौन करती है? अपनी क्यूटेनियस नर्व होती है, वो स्किन को सप्लाई करती है। तो लेटरल की तरफ एक
नर्व मिलेगी, कौन से अपनी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म के अंदर जाएगी, जो फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करेगी लेटरल साइड की को, इस टाइप में, ठीक है। देखो जो अपनी ये सिफेलिक वेन होती है ना, इसी के साथ पास करती है, इस टाइप में अपनी ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व हो गई। और मीडियल साइड भी एक नर्व होगी, मीडियल साइड कौन सी होगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये अपनी मीडियल क्यूटेनियस नर्व हो गई, इस टाइप में, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बीडीसी के अंदर मिल जाएगा आपको। अब आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा बीडीसी वाला। तो ये वाली कौन सी अपनी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, जो अपनी सिफेलिक वेन के साथ पास करती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, ये वाली, ये है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक। तो अपने ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये अपनी जो स्किन होती है ना, क्यूबाइटल फोसा की स्किन होती है, उसे सप्लाई करती है, मतलब अपने आर्म के अंदर जाके और स्किन को सप्लाई करती है। तो अपने रूफ के अंदर पढ़ा था ना, स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिका होती है। तो सुपरफिशियल फेशिका में अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन मिलती है, ये अपनी बेसिलिक वेन, मीडियल साइड बेसिलिक वेन होती है, लेटरल साइड सिफेलिक वेन होती है, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। फिर अपनी डीप फेशिका होती है एंड बाइसिपिटल एपोनेसिस होती है। तो ऊपर की तरफ स्किन है, तो स्किन को सप्लाई करने के लिए क्यूटेनियस नर्व आती हैं, लेटरल साइड लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल साइड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। इसके रूफ हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फ्लोर के बारे में। तो इसके फ्लोर का फॉर्मेशन करती है अपनी दो मसल्स, ब्रेकियलिस मसल एंड सुपाइनेटर मसल्स। जब अपन अपनी क्यूबाइटल फोसा का डाइसेक्शन करते हैं तो सबसे पहले अपन इसकी स्किन हटाते हैं, फिर सुपरफिशियल फेशिका हटा देते हैं, फिर डीप फेशिका हटा देते हैं, फिर बाइसिपिटल एपोनेसिस, उसके बाद इसके कंटेंट होते हैं, उन कंटेंट को हटा देते हैं। तो कंटेंट के नीचे की तरफ मिलती है अपनी फ्लोर, ठीक है, फ्लोर मिलता है। अब फ्लोर में कौन सी मसल होती है, एक होती है ब्रेकियलिस मसल जो अपने फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल होती है, और एक होती है अपनी सुपाइनेटर मसल जो अपने फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल होती है। नहीं, ये सॉरी, ये आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल होती है, और ये फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की डीप मसल होती है, अपनी सुपाइनेटर मसल। तो ये दोनों मसल इसके फ्लोर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके कंटेंट के बारे में। तो देखो इसका इंट्रोडक्शन के पॉइंट हो गए, बाउंड्री हो गई, रूफ हो गई, अपन ने क्यूबाइटल फोसा के अंदर ये चारों चीजें एक्सप्लेन कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट बचे हुए हैं इसके कंटेंट एंड क्लिनिकल, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन कंटेंट एंड क्लिनिकल्स के बारे में बात करेंगे।